गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार एमएस एक्सेल में सैलरी स्लिप को बनाया जाता है। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है टैलियंस। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम कंपनी के नाम लिखेंगे। इसके लिए हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके एड्रेस के लिए सबसे ऊपर लिखेंगे कंपनी नेम। कंपनी नेम का फ़ॉन्ट साइज़ हम बड़ा रखेंगे अदर देन एड्रेस के। एड्रेस थोड़ा छोटे फ़ॉन्ट में लिखाएगा और उसके नीचे हम उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसका जीएसटी नंबर वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड जीएसटी नंबर हम लिख रहे हैं। इसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे जो हम व्यू करवाना चाहते हैं, ये हमारे चीज़ है क्या। तो हमने नीचे सैलरी स्लिप लिखा है। फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो या आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट जैसी हो। अब हम नीचे हम कुछ बेसिक डिटेल्स लिखेंगे अपने पर्सन के, जो हम व्यू करवाना चाहते हैं सैलरी स्लिप में, कि ये पर्सन है कौन एक्चुअली में, किसका ये सैलरी स्लिप बनाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने लिखा है नेम, उसका नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, किस मंथ का उसको सैलरी मिल रहा है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका यूएएन नंबर क्या है एंड उसका पीएफ नंबर क्या है। हमें कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है इनकी, जो कि रैंडम हमने फिल कर दिया है। पर्सन की बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद उसी के जस्ट नीचे हम उसके अर्निंग्स और उसके डिडक्शन का कॉलम लिखेंगे। उससे पहले हम उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहला कॉलम होगा हमारा अर्निंग का, सेकंड होगा डिडक्शन का। सेम फॉर्मेटिंग रखेंगे हम दोनों की। साइज़ फ़ॉन्ट जैसा आप रखना चाहें, लेकिन थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ईजिली व्यू होगा कि उसकी अर्निंग्स कितनी हैं, उसकी डिडक्शंस क्या क्या हैं। अर्निंग्स के अंदर हमने 2 कॉलम बनाई हैं, उसी तरह डिडक्शन के अंदर भी हम 2 कॉलम बनाएंगे, उसके सैलरी हेड और उसके अमाउंट का। अर्निंग साइड की स्लिप में हम लिखेंगे उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसका हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया जा रहा है, मेडिकल अलाउंस कितना दिया जा रहा है उस पर्सन को, अगर दिया जा रहा है तो उसको अदर अलाउंस कितना दिया जा रहा है, उसको हॉलिडे पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम में उसको कितना अमाउंट दिया जा रहा है। यही कुछ बेसिक डिटेल्स हम फिल करेंगे उसके अर्निंग साइड में। और नीचे हम लिख देंगे सैलरी ग्रॉस, क्योंकि ये ग्रॉस सैलरी है, इसको इतनी मिल रही है, लेकिन कुछ डिडक्शंस भी होंगी उसकी, तो वो भी हम राइट साइड कॉलम में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने कॉलम को, अमाउंट को हमने सम कर लिया है कि जितना भी अमाउंट होगा वो हमारा ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा। डिडक्शंस में भी हम सेम वैसे ही अमाउंट को हम सम कर लेंगे। अब आते हैं हम डिडक्शन साइड के कॉलम में। डिडक्शन में हम लिखेंगे उसकी पीएफ, एम्प्लॉय कितना पीएफ कट रहा है उसका, उसने कुछ इंस्टॉलमेंट भरना है, कुछ उसके डिडक्शंस हैं, तो वो हम वहाँ पे लिख देंगे। अब हमें बनाना है सैलरी इन हैंड, उसको कितना मिल रहा है। सैलरी इन हैंड बेसिकली होता है हमारा अर्निंग्स में से डिडक्शन को माइनस कर देते हैं हम, तो हमारा सैलरी इन हैंड आ जाता है। अब बात करेंगे हम कुछ नोट सेक्शन की, जो कि हमारे फॉर्म की कुछ कंडीशंस सैलरी स्लिप के नीचे दी जाती हैं, तो वो हम बेसिकली लिख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक डिटेल्स जो कि फॉर्म के रिगार्डिंग दी जाती है इन्फॉर्मेशन, वो हमने लिख ली है। इसके बाद हम उसकी कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके फ़ॉन्ट साइज़, उसके कलर, उसके बैकग्राउंड कलर जो आपको पसंद हो या आपकी रिक्वायरमेंट जैसी हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग की है अपने अर्निंग्स कॉलम के लिए और अपने डिडक्शन कॉलम के लिए।
ताकि हमें सिंपली व्यू हो कि हमारे अर्निंग्स कितनी हैं और हमारे डिडक्शंस कितने कटे हैं। हमने सेम फॉर्मेटिंग अपने अर्निंग्स एंड डिडक्शन कॉलम में कर दी है। उसके बाद हमने कंपनी डिटेल को कंपनी और पर्सन डिटेल को हमने एक ही कॉलम के अंदर हमने फिल करके रख दिया है। उसके बाद हम कंपनी के नेम एड्रेस को, जैसा हमने बोला था, स्मॉल और बिग फॉन्ट साइज में हमें रखना है। सभी को हम सेंटर अलाइन कर देंगे। देख पाएंगे हमारा सैलरी स्लिप कैसा है। व्यू में जाके हमें ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देना है और यहाँ पे आपका सैलरी स्लिप बन के तैयार हो जाता है। हम इसकी कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं। हमने कुछ रैंडम अमाउंट फिल कर रहे हैं अर्निंग्स के कॉलम में और कुछ रैंडम अमाउंट हम डिडक्शन के कॉलम में फिल करेंगे ताकि हमें पता चल जाए सैलरी इन हैंड हमें कितना मिल रहा है। तो देखेंगे हमारा सैलरी इन हैंड हमें शो हो रहा है। उसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बेसिक डिटेल को फिल करने के बाद हमने अपने अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें कुछ डॉलर के साइन या रुपीज़ के साइन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सैलरी स्लिप बन के तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।